मैदान वही, हरीफ नया। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से कराची में खेला जा रहा है। बतौर चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी का पहला इम्तिहान। प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। 4 साल बाद सरफराज की वापसी मुतवक्के। नसीम शाह के मुकम्मल फिट न होने के बायस फास्ट बॉलर मीर हमजा की टीम में शमूलियत का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान को भी मौका दिया जाएगा। पहले टेस्ट में मोहम्मद रिजवान को आराम दिया जाएगा। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद कप्तान बाबर आजम कम बैक के लिए पुराज़म। कहा चीफ सेलेक्टर से मुशावरत के बाद फाइनल 11 बनाएंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयार। कहते हैं इंग्लैंड की सीरीज को फरामोश करके न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाने का फैसला। मिकी आर्थर आइंदा चंद रोज में क्रिकेट टीम के कोच का चार्ज संभालेंगे। जराये के मुताबिक पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने मिकी आर्थर से बराह रास्त राब्ता किया। मिकी आर्थर PSL 8 से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मिकी आर्थर पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में। हद निगाह कम। धुंध के बायस मोटरवे M1 स्वात एक्सप्रेसवे बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से रिजाना तक बंद। M4 मुल्तान से गोजरा अब्दुल हकीम से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद है। मोटरवे M11 भी बंद। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। ट्रेनों की आमद और रफ्त भी मुतासर। अमेरिका में मौसम सरमा का तूफान जारी। हलाकतों की तादाद 31 हो गई। अमेरिका भर में 2 लाख से ज़ायद सारिफीन ताहाल बिजली से महरूम। 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हज़ारों ताख़ीर का शिकार। क्रिसमस पर सफ़र मुश्किल हो गया। न्यूयॉर्क के शहर बुफेलो शहर में सूरत हाल तशवीशनाक। अब तक 8 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी। इमरजेंसी सर्विसेज भी शदीद मुतासर। इलाकों तक पहुँचने में नाकाम। इमदादी कामों के लिए 200 नेशनल गार्ड्स तैनात। शहर का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा मंगल तक खुलने का इम्कान नहीं। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। रियासत मिशिगन के साहिल पर बर्फ ही बर्फ। पार्क में लगे झूले बर्फ के मुजस्मों में ढल गए। कनाडा में भी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। ओंटारियो और क्यूबेक में लाखों अफराद बिजली से महरूम। टोरंटो और ऑटवा के दरमियान मुसाफिर ट्रेन बंद। बड़े शहरों में परवाज़ें मुअत्तल। सड़कों की सूरत हाल भी इंतहाई खराब। मगरबी कनाडा के हाईवे पर मुसाफिर बस को हादसा। 4 अफराद हलाक, 50 जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। धमाके में 1 अफसर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शामून शामिल। योग के इलाके संबाजा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्दों से मुकाबले में सिपाही हक नवाज शहीद, 2 जवान जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द मारा गया। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म का इआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत अंदोनाक वाक़या है। कौम दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश करती है। दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जमा मर्दी के साथ मुल्क के दिफा के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और अपनी बहादुर सिपाह के साथ यकजहती की ज़रूरत है। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में दस्ती बम के हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। सब्जल रोड पर दस्ती बम हमले में 1 बच्ची और 1 खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हब में दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी। सरियाब रोड, मूसा कॉलोनी, खुजदार और तुरबत में भी दस्ती बम हमला। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से दोबारा मुनज़्ज़म होकर वापस आ गए हैं। अमन व अमान का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गवादर को हक दो तहरीक के धरने के शुरका के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन।
पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए। हफ्ते को वजीर दाखिला बलूचिस्तान और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए थे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में हुकूमती वफ्द मुज़ाकरात के लिए गवादर गया था। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेड जोन समेत इस्लामाबाद शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। पुलिस की शहरियों को दौरान सफर जरूरी शनाख्ती दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने ने छुट्टियों के दौरान अपने शहरियों और मुलाजमीन को निजी होटल न जाने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा, निजी होटल में अमरीकियों पर मुमकिन हमले का खदशा है। जब दो असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को मनाना था। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। एक बार फिर इसरार किया कि इन्हें लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो इन्हें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। पंजाब असम्बली में 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि 66% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनके लिए सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है। दीन दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की बात करता है, लेकिन ये लोग वो कर रहे हैं जो मुल्क को हर लिहाज से तबाह कर रहा है। जो समझते हैं कि गंदी गंदी गालियां देकर अपना रास्ता बना लेंगे, उन्हें पता हो कि रास्ता नहीं बनेगा। आज याद आ गया कि लोगों के ऐप नहीं उछालने चाहिए। उस वक्त याद नहीं था जब ओए ओए करके बात करते थे। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, लाने वालों को पता था कि ये गालम गलोच वाले लोग हैं। हमने इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं की। हमें चोर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हमने तो आपसे अभी तक कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। अगर आप पर थोड़ा वक्त आ गया तो हौसला रखें। अब तजर्बे नहीं होने चाहिए। लोगों को फैसले करने दें। असम्बली तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। असम्बली नहीं टूटेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि काफ लीग के साथ नंबर्स की नहीं, हल्कों पर बात हो रही है। जिस हल्के में काफ लीग का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां काफ लीग को सपोर्ट करेंगे। काफ लीग के साथ अभी तक गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। बोले, पहले भी काफ लीग के जो तमाम लोग मुंतखब हुए वो पीटीआई की सपोर्ट की वजह से हुए। पीटीआई सपोर्ट ना करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग पीटीआई की सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते। असम्बलियां तोड़ने के अमल को गैर जमहूरी और गैर आईनी समझते हैं। अगर ये असम्बलियां तोड़ते हैं तो फिर हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, उन्होंने घर में बैठी मुर्शद के साथ मिलकर तोशाखाना चोरी किया। ये जब हम पर झूठे मुकदमात दर्ज करा रहा था, उस वक्त खुद तोशाखाना चोरी कर रहा था। आपके खिलाफ अब केसेस बनेंगे। इस शख्स को सियासी तौर पर नाअहल करना चाहिए। 2023 के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। कराची में जराइम बेकाबू। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। 3 मुल्जिमान ने मकतूल की गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, लूटमार नहीं की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग नामालूम मुल्जिमान ने की। कोरंगी नंबर 6 के करीब मुबैना मुकाबला, डाकू हलाक, असलहा बरामद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से एक बच्ची समेत 6 अफराद जख्मी। लांडी में अगवा और ज्यादती और कत्ल केस के मुल्जिम अब्दुल रहमान की तलाश के लिए इश्तिहार जारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने और अमनो अमान की बेहतर सूरत हाल के लिए कराची पुलिस में 80% मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कोरंगी ईदगाह ग्राउंड में खिताब। कहा, सिंध पुलिस के 40,000 से ज्यादा अहलकार कराची में तैनात हैं। 1% का ताल्लुक भी कराची से नहीं। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने हाफिज नईम का बयान तासुब पर मबनी करार दे दिया। कहा, हाफिज नईम मेयर बनने के शौक में तासुब का मुजाहरा करेंगे। ये अंदाजा नहीं था। हाफिज नईम सियासी तौर पर बिल्कुल फारिग हैं।
चीन का कोरोना वायरस के यौमिया केसेस और अमवात का डाटा जारी ना करने का फैसला। अब चाइनीज सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल वबा से मुतालिक मालूमात जारी करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में कोरोना केसेस और अमवात के सरकारी अदादोशुमार और दीगर जराए के अदादोशुमार में फ़र्क होने पर बैनुल अक़वामी मीडिया में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। चीन में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद हालिया दिनों में कोरोना केसेस बढ़े हैं। ऑस्ट्रिया के स्की रिजॉर्ट में बर्फानी तोदा गिरने से लापता 2 स्कीयर की तलाश जारी। 10 स्कीयर्स बर्फानी तोदे की जद में आए थे, 8 को निकाल लिया गया। हादसा 8,858 फीट की बुलंदी पर पेश आया। बुलंदो बाला पहाड़, बर्फीली चोटियां, घने जंगलात, शोर मचाते दरिया और गुनगुनाते आबशार। जन्नत नज़ीर वादी स्वात में हुस्न की कमी नहीं, मगर सैलाब और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सयाहों ने रुख फेर लिया। हुकूमती सतह पर संजीदा कोशिशें न होने से सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर। कई खिलाड़ी मुसलसल खेले जा रहे हैं, बेंच पर बैठे सीनियर्स को भी मौका मिलना चाहिए। नए चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने प्लेइंग 11 के लिए अपनी पॉलिसी बता दी। कहा, बाबर को टॉप कप्तान बनाने के लिए आया हूं। जब तक हम पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, नंबर 1 नहीं होंगे। उर्दू के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। मुनफरिद उस्लूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाजी को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। 28 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार, उनके कलाम को नहीं भूले परिस्तार।